बच्चों, वेलकम टू आरती फिजिक्स क्लासेस। जैसा कि बच्चों हम पढ़ा रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक फाउंडेशन क्लास के लिए भी है जो 12th एपियरिंग स्टूडेंट है और पास आउट है जो नीट आईआईटी की तैयारी करने जा रहे हैं। तो पिछले वीडियो आपने देखा होगा। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कूलाम्स लॉ, एप्लीकेशन ऑफ कूलाम्स लॉ, न्यूमेरिकल पोर्शन कुछ बताए थे और कूलाम्स लॉ का स्केलर फॉर्म और वेक्टर फॉर्म दोनों इक्वली इम्पॉर्टेंट है, हमने आपको बताया था। इसके बाद बच्चों, क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो फर्स्ट पार्ट है वो प्राइमरली उसमें जो स्टडी ऑफ चार्ज है और इट्स इफेक्ट है वो पढ़ाया जाता है बच्चों। जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने बताया है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट पढ़ाया जाता है। ठीक है, टुडे हम लेंगे इफेक्ट ऑफ चार्ज। जैसा कि आपको मालूम होगा कि एक चार्ज है, चार्ज यदि रेस्ट में है तो इसका केवल इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, नॉट मैग्नेटिक इफेक्ट। क्योंकि अभी हमने एक वीडियो में बताया था कि ए चार्ज एट रेस्ट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली। एक चार्ज रेस्ट में है बच्चों तो इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली प्रोड्यूस करता है, और जब चार्ज मोशन में होता है बच्चों इट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। तो टुडे क्योंकि हमारा टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक का है, इसलिए बच्चों हम पढ़ाएंगे कि एक चार्ज बॉडी अपने चारों तरफ यानी इट्स सराउंडिंग प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, जस्ट लाइक ए मास प्रोड्यूस ग्रेविटेशनल फील्ड अराउंड इट। सिमिलरली ए चार्ज बॉडी प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इट। ठीक है बच्चों, ये वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए बच्चों, एक एनवायरनमेंट में देखा जाए तो एक जैसे किसी भी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका मतलब बच्चों क्या है कि देयर इज ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए चार्ज बॉडी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ हम देखेंगे हाउ टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिफरेंट टाइप्स चार्ज बॉडी, डिफरेंट टाइप चार्ज बॉडी। क्योंकि यू नो ए चार्ज बॉडी मे बी ए पॉइंट चार्ज, इट मे बी linear charge body, surface charge body and balloon charge body. So electric field बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों ये है कि एक ऐसी फील्ड, ऐसा एनवायरनमेंट, ऐसी जगह या रीजन जहां इलेक्ट्रिक फील्ड है, और हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे टेस्ट करेंगे कि वेदर इन ए रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है या एब्सेंट है। सो बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब होता है कि यदि किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों तो वहाँ हम चार्ज, एक टेस्ट चार्ज रखते हैं, तो उस टेस्ट चार्ज पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट exert electric force on a positive charge या negative charge body। यानी चार्ज बॉडी जब किसी पॉइंट पर हम रखें और उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फोर्स उस चार्ज बॉडी पर लगता है तो दैट मीन्स उस पॉइंट पर बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड है यानी प्रेजेंट है। ठीक है बच्चों, यदि चार्ज को हम किसी पॉइंट पर प्लेस करें बच्चों और वहाँ इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं लगता है, यानी देयर इज नो इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन ए चार्ज बॉडी एट ए पॉइंट, इसका मतलब दैट पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इज एब्सेंट, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। क्लियर है? सिमिलरली जैसे किसी मास को आप किसी पॉइंट पर रखें और यदि ग्रेविटेशनल फोर्स उस मास पर लगता है, इसका मतलब है कि उस पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड है, और ग्रेविटेशनल फील्ड का एक सोर्स होगा, और ग्रेविटेशनल फील्ड का एक सोर्स क्या होता है? मास होता है। सिमिलरली बच्चों, ये क्योंकि आज इलेक्ट्रिक फील्ड बता रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का बेसिक चीज नॉलेज होना बहुत जरूरी है
कि इलेक्ट्रिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड, दोनों हम कंपेयर कर सकते हैं। सोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इज मास, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज चार्ज बॉडी। अब ये चार्ज बॉडी किसी तरह से हो सकती है, एज ए पॉइंट चार्ज, ए लीनियर चार्ज, ए सरफेस चार्ज, एज ए बैलून चार्ज। ठीक है बच्चों, तो यहाँ देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब एक क्षेत्र है, फील्ड है, जहाँ पर एक किसी भी चार्ज को रखने पर इलेक्ट्रिक फोर्स उस चार्ज पर क्या होगा, लगेगा। ठीक है, तो यहाँ अब फील्ड है और कितनी फील्ड है किसी पॉइंट पर, ये किससे निकालेंगे, ये किसी एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज बच्चों क्या है, +1 कूलाम। ठीक है, यदि +1 कूलाम एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को किसी पॉइंट में हम रखें और उस पर जितना इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है बच्चों, यानी उस यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स वही इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ किससे मेजर करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से। और ये क्या है, इट इज इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेसिंग एट ए ऑब्जर्वेशन पॉइंट। किसी पॉइंट पर हमें ये पता करना है कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो हम क्या करें, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को प्लेस करें और जितना इलेक्ट्रिक फोर्स यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर लगता है दैट पॉइंट पर, ऑब्जर्वेशन पॉइंट पर, वही फील्ड स्ट्रेंथ, उसी को फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। तो यहाँ हम इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ मेजर जो करते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ मेजर इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इट इज डिनोटेड बाय ई वेक्टर। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेसिंग एट दैट पॉइंट। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट इक्वल बच्चों इलेक्ट्रिक फोर्स और टेस्ट चार्ज। ठीक है बच्चों, टेस्ट चार्ज Q0 हम किसी पॉइंट पर प्लेस किए तो उस पर अकॉर्डिंग टू कूलाम्स लॉ इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, और इलेक्ट्रिक फोर्स किसका है, Q0 का है, और तो इलेक्ट्रिक फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों इलेक्ट्रिक फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफरेंस है। जैसे हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक किसी सोर्स चार्ज का एनवायरनमेंट है। एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है बच्चों, कि एक चार्ज बॉडी है, उसके चारों तरफ उसकी फील्ड है। फील्ड का मतलब है कि वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है, आप वहाँ कोई भी चार्ज रखते हो, प्लेस करते हो, तो उस चार्ज एक इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। और इलेक्ट्रिक फोर्स कब प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स तभी प्रोड्यूस होगा जब आप एक टेस्ट चार्ज, एक चार्ज को आप प्लेस करोगे इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो दोनों अलग अलग है। इलेक्ट्रिक फील्ड में टेस्ट चार्ज जरूरी नहीं है, एक सोर्स चार्ज है, उसकी एक फील्ड होगी सराउंडिंग इट। और इलेक्ट्रिक फोर्स तभी होगा जब आप कोई टेस्ट चार्ज प्लेस करोगे, तो टेस्ट चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड एक फोर्स लगाती है, और ये इलेक्ट्रिक फोर्स Fe है। तो यहाँ बच्चों Fe दैट इज इक्वल टू Q0 E। ठीक है, लेकिन बच्चों ये एक टेस्ट चार्ज है, ये E क्या है, एक सोर्स चार्ज द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस की गई है। ठीक है, अब होता क्या है, एक टेस्ट चार्ज क्या होना चाहिए, वेरी स्मॉल होना चाहिए, क्योंकि एक टेस्ट चार्ज का जो फील्ड है वो क्या होना चाहिए, सोर्स चार्ज की फील्ड को इफेक्ट नहीं होना चाहिए। तो कहते हैं समटाइम्स, जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे डिफाइन करते हैं, लिमिट Q0 लेस देन 0 और Fe दैट इज Q0। ठीक है बच्चों, यानी एक सोर्स चार्ज है, सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों, तो हमें टेस्ट चार्ज जैसे टेस्ट करना है
तो टेस्ट चार्ज मस्ट बी वेरी स्मॉलर, क्योंकि टेस्ट चार्ज ऐसा नहीं होना चाहिए सोर्स चार्ज के कंपेरेबल हो, सो दैट सोर्स चार्ज की फील्ड इफेक्ट हो जाए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ समटाइम्स ये एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कंपटीशन में कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज, ठीक है। देखिए ये है, इस तरह हम इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट्स यानी इलेक्ट्रिक फील्ड को किस में एक्सप्रेस करते हैं। देखिए ये फोर्स है, हाउ, जैसा कि फोर्स क्या है, कोई भी किसी नेचर का फोर्स हो, न्यूटन्स एसआई सिस्टम में, और चार्ज मतलब कूलाम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट बच्चों क्या हो जाएगी, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज न्यूटन पर कूलाम। ठीक है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम एक्सप्रेस करेंगे एसआई सिस्टम में तो इसको न्यूटन पर कूलाम में एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है बच्चों, अब देखो एक और चीज है, जैसे हम कहें डायरेक्शन की बात, तो डायरेक्शन से हम ये देखें, यू कैन राइट इट जस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स क्यू नॉट ई। ठीक है बच्चों, देखिए वेरी इंपॉर्टेंट, एक हमने वेक्टर एनालिसिस चैप्टर पढ़ाया था, आपने बताया था वेन एवर ए वेक्टर इज मल्टीप्लाई बाई ए पॉजिटिव स्केलर या पॉजिटिव रियल नंबर यू गेट अनदर वेक्टर, और दोनों वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है, सेम होती है। देखिए अब इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इन पैरेलल इफ पॉजिटिव चार्ज, यदि ये पॉजिटिव चार्ज है क्यू नॉट, शो किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों उसी डायरेक्शन में होती है जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज, उस पॉइंट पर पॉजिटिव चार्ज रखने पर इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन होती है। ये इंपॉर्टेंट है। सपोज दैट, जैसे हम कहें कि प्रोटॉन इज पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, वेन एवर ए रीजन where electric field is directed along positive x axis, positive x axis की डायरेक्शन में है, whenever proton is placed at that region, so जो प्रोटॉन, क्योंकि बीइंग पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, तो प्रोटॉन में इलेक्ट्रिक फोर्स किधर लगेगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में लगेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स विल बी इन पैरेलल। ठीक है, ये पैरेलल होगा। देखिए यहाँ आप ऐसे नोट्स बना सकते हैं बच्चों, आप नोट्स तैयार कर सकते हैं हमारे इससे, कि जैसे हम कहें कुछ केस हैं, जैसे केस नंबर वन में क्या हो सकता है, व्हेन क्यू नॉट इज ग्रेटर देन जीरो, व्हेन एवर ए चार्ज ग्रेटर देन जीरो मीन्स होता है कि दैट इज पॉजिटिव चार्ज बॉडी। ठीक है बच्चों, पॉजिटिव चार्ज बॉडी है तो देन क्या हो जाएगा बच्चों, ये एफ ई और ई विल बी इन पैरेलल, यानी पैरेलल होंगे। ये बहुत काम आएगा बच्चों, प्रोजेक्शन ऑफ चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड में ये काम आएगा कि व्हेन एवर ए पॉजिटिव चार्ज इज रिलीज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और पॉजिटिव चार्ज को रिलीज किया गया, तो बच्चों पॉजिटिव चार्ज में लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में होता है। ठीक है, सो आपको मालूम है न्यूटन सेकंड लॉ से कि जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा बच्चों उसी डायरेक्शन में एक्सीलरेशन होगा। तो व्हेन एवर ए प्रोटॉन यानी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इज रिलीज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, सो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल विल एक्सेलरेटेड अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड। ये पॉइंट ऐसे आप यहीं से क्लियर होते हैं बच्चों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज पर अपनी ही डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, और फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होता है, चार्ज इनटू ई, यानी फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। ठीक है, अब देखो केस 2 में व्हेन क्यू नॉट नेगेटिव देन एफ ई और ई, इसको कहते हैं एंटी पैरेलल। ठीक है बच्चों, व्हेन एवर ए नेगेटिव चार्ज
इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फोर्स अपनी डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में लगाता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। जैसे सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड है और व्हेन इलेक्ट्रॉन इज रिलीज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, सो इट will be accelerated, electron will be accelerated opposite to electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक्सेलरेटेड होगा, क्योंकि इसमें यदि इलेक्ट्रिक फील्ड ईस्टवर्ड है तो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स बच्चों वेस्टवर्ड होगा, यानी एक्सीलरेशन इसका किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा, ये वेस्टवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा। समझ में आया? ये छोटे छोटे पॉइंट है लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट है कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू, यानी नीट आईआईटी के बच्चे भी जब पढ़ते हैं और बेसिक चीज का नॉलेज नहीं होता तो प्रोजेक्शन ऑफ चार्ज में समझ नहीं पाते क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, तो ये क्लियर हो गया। और केस थर्ड में बच्चों व्हेन क्यू नॉट जीरो है देन इलेक्ट्रिक फोर्स विल बी जीरो। देखिए बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड में एक न्यूट्रल पार्टिकल न्यूट्रल बॉडी प्लेस करेंगे तो न्यूट्रल बॉडी में इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं लगता। देखिए ये कहेंगे कि व्हेन एवर ए अनचार्ज बॉडी इज प्लेस इन इलेक्ट्रिक फील्ड सो देयर विल नो इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन इट। इस पर कोई इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं लगाती इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे न्यूट्रॉन है बच्चों, न्यूट्रॉन पार्टिकल है और इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें तो न्यूट्रॉन पर इलेक्ट्रिक फोर्स कुछ नहीं लगेगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह हमारे 3 केस हो सकते हैं। जैसे कभी आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, क्योंकि आपको मालूम है कुछ, देखिए कंसेप्ट जो सेकंड पेपर का है, जब तक आपका फर्स्ट पेपर का कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप सेकंड पेपर के जो कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन है, नीट आईआईटी के क्वेश्चन है, आप नहीं कर सकते। बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक में पहले तो कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना जरूरी है बच्चों, वेक्टर एनालिसिस। वेक्टर एनालिसिस के बिना आप कंपटीशन लेवल के क्वेश्चन नीट आईआईटी के नहीं तैयार कर सकते हैं जब तक आपका वेक्टर क्लियर नहीं है। ये आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, और सेकंड थिंग इंपॉर्टेंट ये है बच्चों, काइनेमेटिक्स का कंसेप्ट भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। काइनेमेटिक्स का टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट आल्सो सेकंड पेपर, वहाँ प्रोजेक्शन ऑफ चार्ज के क्वेश्चन आते हैं बच्चों नीट आईआईटी में। और प्रोजेक्शन ऑफ चार्ज का कंसेप्ट उसी तरह से है जैसे कि हम बताएं कि कोई भी एक पार्टिकल है रिलीज किया जाए। रिलीज मतलब क्या होता है, केवल उसको छोड़ दिया जाए। उसको हम देखिए 2 शब्द इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चों, एक एनी बॉडी इज रिलीज मतलब उसको हमने कोई इनिशियल स्पीड या वेलोसिटी नहीं दिया है, सिर्फ छोड़ देना। और प्रोजेक्शन ऑफ बॉडी का मतलब होता है बच्चों कि उसको फेंकना, यानी वी जस्ट गिविंग सम इनिशियल स्पीड एट दैट बॉडी। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब ये है कि जब बच्चों हम एक चार्ज पार्टिकल को रिलीज करेंगे, उसकी इनिशियल स्पीड 0 है, तो इसका मतलब बच्चों क्या है कि वो यदि उस पर फोर्स है, हमने चार्ज को रिलीज किया और इलेक्ट्रिक फील्ड उस रीजन पर प्रेजेंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, चार्ज बॉडी पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएगी बच्चों। जब फोर्स लगेगा तो फोर्स की डायरेक्शन में एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा। और हमने आपको काइनेमेटिक्स में बताया था बच्चों कि व्हेन एवर ए बॉडी रिलीज की गई है और वो वहाँ एक्सीलरेशन है उस बॉडी में, तो इसका मतलब दैट बॉडी विल मूव इन डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन। इसका मतलब ये है यदि हम चार्ज को रिलीज कर रहे हैं बच्चों तो जिस डायरेक्शन में चार्ज पर इलेक्ट्रिक फोर्स होगा बच्चों, उसी डायरेक्शन में वो बॉडी मूव करेगी। केवल इलेक्ट्रिक फोर्स है तो इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन में एक्सीलरेशन होगा और उसी डायरेक्शन में बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी। मोशन विल बी रेक्टिलिनियर अलोंग किस डायरेक्शन में, अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड इफ पॉजिटिव चार्ज है, और अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड यदि नेगेटिव चार्ज है, और
जीरो मोशन होगी यदि न्यूट्रल बॉडी है। क्लियर है? तो इस तरह से आपको याद रखना है। क्लियर है? तो इस तरह आपको हमने बता दिया कि जैसे ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब होता है कि किसी वन चार्ज बॉडी है या देयर इज मल्टीपल चार्ज बॉडी है, यानी मोर देन वन चार्ज है, तो वहाँ क्या होगा, एक रीजन होगा, वहाँ पूरे रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। और हमें जैसे बच्चों टेस्ट करना है कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है कि नहीं है, तो हम कैसे टेस्ट करेंगे कि वेदर इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रेजेंट और एब्सेंट। सिंपल है कि एक हम चार्ज टेस्ट के लिए एक चार्ज को हम किसी पॉइंट पर रखें और उस चार्ज पर यदि फोर्स लग रहा है, एक फोर्स लग रहा है, रेस्ट चार्ज हम क्या कह रहे हैं, रेस्ट चार्ज पर यदि वहाँ फोर्स लग रहा है तो दैट मीन्स देयर इज इलेक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि आपको अभी पढ़ाएंगे मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड बच्चों रेस्ट चार्ज पर फोर्स नहीं लगाती है। अभी हम अगला जब मैग्नेटिज्म पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे। क्लियर है कि नहीं बच्चों? तो यहाँ याद रहे कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्जर्व होती है, तो ये पक्का है कि कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स जो होता है वो चार्ज होता है, और वो चार्ज जरूरी नहीं है बच्चों कि मोशन में हो, वो चार्ज स्टैटिक भी हो सकता है, डायनामिक्स भी हो सकता है। क्लियर है बच्चों? तो इस तरह से ये है। देखिए, पहला तो हमने इंट्रोड्यूस किया इलेक्ट्रिक फील्ड आपको, क्योंकि ये बहुत बेसिक से ये जो बैच, क्योंकि देयर इज 2 पैरेलल वीडियो हमारे रहेंगे, एक फाउंडेशन यानी जिनको बेसिक से पढ़ना है तो हमारे ये वीडियो देखेंगे, और इस वीडियो में बच्चों हमने दिया है टॉपिक की, ये आपको क्या दिए हैं कि ये फाउंडेशन के लिए है, और जिनका फिजिक्स वीक है, जैसे नीट IIT एस्पायरेंट है, जो बेसिक से पढ़ना चाह रहे हैं, वो हमारे ये वीडियो देखेंगे। दूसरे वीडियो हम डाल रहे हैं जो एडवांस लेवल की जिनकी तैयारी है, उनको हम थोड़ा मैक्रोस्कोपिक पढ़ा रहे हैं बच्चों, और न्यूमेरिकल, क्योंकि उनका हम ये मान के चल रहे हैं बच्चों कि काफ़ी चीज़ें वो लर्न कर चुके हैं, काफ़ी चीज़ें पढ़ चुके हैं, इसलिए उनका थोड़ा हम फाउंडेशन से उठकर थोड़ा वैसी रफली पढ़ा रहे हैं। ठीक है बच्चों? तो आपको ध्यान रखना है, 2 तरह के वीडियो रहेंगे हमारे, एक फाउंडेशन टाइप के और एक रहेंगे एडवांस हिसाब से, एडवांस प्रिपरेशन के हिसाब से। ठीक है बच्चों? तो ये क्लियर हो गया। ठीक है, अब देखो, देयर आर डिफरेंट टाइप सोर्स विच इट, डिफरेंट टाइप सोर्स है बच्चों जो अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट है पॉइंट चार्ज। ठीक है बच्चों? पॉइंट चार्ज एच हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि पॉइंट चार्ज क्या होता है, यदि चार्ज बॉडी का साइज क्या हो, मच लेस देन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन पॉइंट फ्रॉम इट। ठीक है बच्चों? पहले हम लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। अब यहाँ क्वेश्चन ये राइज होता है, पॉइंट चार्ज क्या है? पॉइंट चार्ज क्या होता है? ऐसी बॉडी जो चार्ज बॉडी है जिसका साइज मच स्मॉलर देन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन पॉइंट फ्रॉम सोर्स चार्ज। समझ में आ गया? तो ये हम लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, शॉर्ट में लिखेंगे ई वेक्टर। ई वेक्टर का मतलब बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। ठीक है? पॉइंट चार्ज। ठीक है? देखिए, पॉइंट चार्ज जैसे पहली चीज, एक मान लो पॉइंट चार्ज है क्यों। ठीक है बच्चों? पॉइंट चार्ज है, ये O हम ले रहे हैं, क्योंकि पॉइंट चार्ज का मतलब बच्चों क्या है? पॉइंट चार्ज का मतलब है एक पॉइंट पर रखा हुआ चार्ज है, एक पॉइंट है O। ठीक है, मान लेते हैं
और आपको मालूम है इसके चारों तरफ क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। हमने आपको कहा है कि एक चार्ज के सराउंडिंग यानी एक एनवायरनमेंट, उसका एनवायरनमेंट क्या होता है, चार्ज बॉडी का इलेक्ट्रिक फील्ड से भरा हुआ होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। लेकिन हमें किसी पॉइंट पर यह देखना है कि फील्ड स्ट्रेंथ यानी फील्ड इंटेंसिटी कितनी है। तो कैसे, या फील्ड है कि नहीं है किसी पॉइंट पर, तो हम क्या करेंगे, एक पॉइंट को चूज करेंगे, दैट इज पी पॉइंट। पी इज ऑब्जर्वेशन पॉइंट। अब ऑब्जर्वेशन पॉइंट है बच्चों, तो हमें कैसे हम टेस्ट करेंगे, एक टेस्ट चार्ज को प्लेस करें और दैट टेस्ट चार्ज क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। और देखिए आप बेसिकली समझो, एक पॉजिटिव चार्ज को क्यों रख रहे हैं बच्चों, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज पर जितना इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फोर्स होगा बच्चों, उसी डायरेक्शन में उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। समझ रहे हैं बच्चों, इसलिए हमने टेस्ट चार्ज को किस साइन का चूज किया, पॉजिटिव चार्ज है हमारा टेस्ट चार्ज, क्योंकि ये पक्का मालूम हो गया कि जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फोर्स की होगी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर, वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की है एट ऑब्जर्वेशन पॉइंट पी, ठीक है। अब देखिए ये हमारा सोर्स चार्ज, जैसे मान लें प्लस क्यू, अभी प्लस क्यू मान लें, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बच्चों इस बात पर भी डिपेंड करती है कि वेदर पॉजिटिव सोर्स चार्ज है और नेगेटिव सोर्स चार्ज है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। तो देखो हमने सोर्स चार्ज क्या लिया, पॉजिटिव लिया। पी पर किसकी फील्ड निकालना है, सिंगल एक चार्ज है, सिंगल चार्ज है, तो सिंगल चार्ज की फील्ड निकालना है। तो ये चार्ज इस टेस्ट चार्ज पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएगा, और इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज इज डिटरमाइंड बाय कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ से निकालते हैं। तो जैसे कि हमने आपको बताया, ये सोर्स चार्ज है, ये टेस्ट चार्ज है। अब इसके द्वारा इस पर लगाया गया इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है, पहले हमने बताया है इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज क्या होता है, दोनों चार्ज को सीधे मिलाएंगे, लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन देम, ओपी, ठीक है। तो ओपी लाइन होता है, जैसे प्लस क्यू सोर्स चार्ज, ये टेस्ट चार्ज पर फोर्स क्या होगा, रिपल्सिव होगा। तो रिपल्सिव क्या होता है, अवे फ्रॉम सोर्स, अट्रैक्टिव क्या होता है, टुवर्ड सोर्स, ये आपको मालूम है। तो ये पक्का है, ये बच्चों एफ ही इधर होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फोर्स अवे फ्रॉम सोर्स चार्ज, बिकॉज प्लस को क्या करेगा, रिपेल करेगा अवे फ्रॉम इट, ठीक है बच्चों, अवे फ्रॉम इट, क्लियर है। अब देखो एक चीज और है, जैसे एक डिस्टेंस होगी, देयर इज डिस्टेंस बिटवीन सोर्स यानी पॉइंट चार्ज फ्रॉम ऑब्जर्वेशन पॉइंट पी यानी आर है। आपको मालूम है इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर फॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक में बच्चों क्या इंपॉर्टेंट है, दोनों स्केलर फॉर्म में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एंड वेक्टर फॉर्म में, क्योंकि वेक्टर फॉर्म हमें मैग्नीट्यूड भी बताता है, डायरेक्शन भी बताता है, ठीक है बच्चों। तो जैसे हम कहें कि एक डायरेक्शन होगी, जैसे ओ है, यदि कोई वेक्टर फ्रॉम ओ टू पी है, तो दैट इज डायरेक्शन इज टेकन आर कैप, ठीक है। यदि फ्रॉम पी टू ओ है यानी ओ की तरफ है, तो आर कैप की अपोजिट डायरेक्शन बच्चों क्या हो जाएगी, माइनस आर कैप हो जाएगी। तो यहाँ आर कैप ये डायरेक्शन, ठीक है बच्चों, आर कैप, ठीक है। तो ओपी की डिस्टेंस क्या है, आर है, और इस तरह ये डिस्टेंस आर है। तो पहली चीज जैसे कि हमने बताया था कि एफ ई, ये कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म पढ़ा चुके हैं, जैसे एफ ई क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स बाय सोर्स चार्ज प्लस क्यू ऑन टेस्ट चार्ज स्मॉल प्लस क्यू, ठीक है। तो कूलम्ब्स लॉ से हम 1/4, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, और डायरेक्शन बच्चों क्या होगी, आर कैप,
दो डायरेक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों, अवे फ्रॉम सोर्स और टुवर्ड सोर्स। अवे फ्रॉम सोर्स क्या होती है, प्लस आर कैप, टुवर्ड सोर्स माइनस आर कैप, क्योंकि लगभग इसको जो सोर्स चार्ज है हमने ओरिजिन पर रखा है और पी क्या है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, तो ओ से पी की डायरेक्शन हमने लिखा आर कैप और पी से ओ की डायरेक्शन दैट इज माइनस आर कैप, तो डायरेक्शन आर कैप है। ठीक है, अब देखिए ये इलेक्ट्रिक फोर्स है। इलेक्ट्रिक फोर्स कब प्रेजेंट आएगा किसी भी पॉइंट पर, जब वहां कोई दूसरा चार्ज टेस्ट चार्ज प्लेस करोगे। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए टेस्ट चार्ज होना जरूरी नहीं है। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज एट ऑब्जर्वेशन पॉइंट। ठीक है बच्चों, यानी जैसे ये टोटल इलेक्ट्रिक फोर्स है प्लस क्यू नॉट इतने चार्ज पर। ठीक है, तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन, ई इलेक्ट्रिक फील्ड इज टोटल फोर्स अपॉन टोटल चार्ज यानी प्लस क्यू नॉट, और इसको लिखेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपॉन आर स्क्वायर और आर कैप न्यूटन पर कूलम, यानी क्योंकि SI सिस्टम का फार्मूला है बच्चों इसलिए इलेक्ट्रिक। तो कह सकते हैं किसी पॉइंट पर बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट डिपेंड अपॉन टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज की वैल्यू पर डिपेंड नहीं करता इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी पॉइंट पर। सिमिलरली जैसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, यानी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी डज नॉट डिपेंड अपॉन टेस्ट मास। जैसे बच्चों अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी किसी पॉइंट पर हमें ऑब्जर्व करना है, तो वही ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, स्मॉल जी होती है। तो आप चाहे 1 kg की बॉडी रखो किसी पॉइंट पर, चाहे 2 kg की, तो ये टेस्ट मास की वैल्यू पर ग्रेविटेशनल फोर्स डिपेंड करेगा। लेकिन जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है यानी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, डज नॉट डिपेंड अपॉन मास ऑफ बॉडी। समझ रहे हैं बच्चों? उसी तरह से यहाँ पर है कि किसी सोर्स चार्ज की उसके चारों तरफ इन्वायरमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का है, अलग अलग पॉइंट पर हो सकता है अलग अलग फील्ड इंटेंसिटी हो। ठीक है, फील्ड इंटेंसिटी हो, आप फील्ड इंटेंसिटी है और कितनी है ये डिपेंड नहीं करेगी कि टेस्ट चार्ज आप +2 कूलाम रख रहे हो, क्यू नॉट की वैल्यू +2 कूलाम है, +4 कूलाम है, ये मैटर नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डज नॉट डिपेंड ऑन वैल्यू ऑफ टेस्ट चार्ज। वैल्यू ऑफ टेस्ट चार्ज पर डिपेंड नहीं करती। ये समटाइम्स आपको मालूम है, सभी तरह के फार्मूले आपको याद रखना है। वेक्टर फॉर्म में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक है बच्चों, आगे चलकर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के फार्मूले हैं, यानी मैग्नेटिज्म में भी बायो सबटला है, वेक्टर फॉर्म के फार्मूले हैं। आपको सभी फॉर्म के लर्न करना है क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं। जैसे हमें ये कहें, जैसे ये बच्चों ओपी वेक्टर है, ओपी वेक्टर है, और ओपी वेक्टर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं आर वेक्टर आर कैप। ठीक है, तो यहाँ आर कैप इज आल्सो इक्वल टू आर वेक्टर अपॉन आर। आर क्या है, डिस्टेंस बिटवीन सोर्स चार्ज एंड ऑब्जर्वेशन पॉइंट पी। तो बच्चों इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पी पॉइंट इज गिवन बाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर क्यूब आर वेक्टर। ये भी फार्मूला कभी आ सकता है, इस तरह से याद, क्योंकि आर कैप इज रिप्लेस बाई आर वेक्टर डिवाइड आर। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये हो सकता है। ठीक है, ये फुल वेक्टर देखना है। अब एक जैसे ये इंपॉर्टेंट तो हो गया कि बीइंग पॉजिटिव चार्ज है, हमारा पॉइंट चार्ज क्या है, +Q है। देखिए बच्चों +Q है, मान लो ये -Q होता तो क्या चेंज होता। देखिए हमें सोर्स चार्ज पर, हमारे ऊपर सोर्स चार्ज कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव,
वन सिंगल चार्ज, मोर देन वन चार्ज बॉडी हो सकती है। अब किसी पॉइंट पर हमें फील्ड स्ट्रेंथ पता करना है, किसी पॉइंट पर, तो उस पॉइंट पर हम पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखेंगे। यदि +1 कूलाम रख दिया तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, और यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाला जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। ठीक है बच्चों, जैसे हम कहें कि एक बात और क्लियर हो जाए, जैसे ये नेगेटिव होता, क्या चेंज आएगा? यदि देखिए नोट कर लिए हैं बच्चों, नोट हो गया आपको, क्योंकि नोट कर सकते हैं, नोट बना सकते हैं। अब जैसे ये -q है, सपोज दैट -q है, अब -q है बच्चों, तो इसमें क्या चेंज होगा? देखिए हमने क्या कहा, हमारा टेस्ट चार्ज पॉजिटिव होना जरूरी है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज किसी पॉइंट पर पॉजिटिव चार्ज रखेंगे, जो डायरेक्शन उस पर लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स की होगी वही डायरेक्शन उस पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड की है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो जैसे हमने नेगेटिव चार्ज किया, अब जरा बचाओ, ये -q क्या है? सोर्स चार्ज है, इसकी फील्ड निकाल रहे हैं। +q0 की फील्ड थोड़ी बच्चों निकाल रहे हैं, हम किसकी फील्ड निकाल रहे हैं? -q की, यानी -q कितनी फील्ड p पॉइंट पर प्रोड्यूस कर रहा है, ये फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, जिस पॉइंट पर हमें फील्ड स्ट्रेंथ निकालना है उस पॉइंट पर हमने एक टेस्ट चार्ज लाए। टेस्ट चार्ज हमारा मस्ट बी पॉजिटिव, तो हमने +q0 रखा। अब बच्चों ये सोर्स चार्ज है, इस पर किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएगा? अट्रैक्टिव फोर्स होगा, टुवर्ड इट, अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो ये Fe की डायरेक्शन बच्चों देखिए ये होगी, ये डायरेक्शन, ठीक है, ये डायरेक्शन होगी। ठीक है, अब ये डायरेक्शन होगी, तो अब इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन माइनस होगी। ठीक है, और ये माइनस होगी, ठीक है, और ये माइनस होगी। तो क्या कहेंगे? ड्यू टू ए नेगेटिव पॉइंट चार्ज प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड इट, यानी नेगेटिव चार्ज बॉडी की इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड सोर्स चार्ज होती है, और पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की फील्ड क्या होती है? अवे फ्रॉम सोर्स चार्ज होती है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे +q है, प्लस चार्ज है, +q है, चलिए +q चार्ज की फील्ड क्या होती है? किसी पॉइंट पर, जैसे p पॉइंट है तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड E होगी, कहीं भी देखिए सराउंडिंग इट। ठीक है, ये R है, ठीक है बच्चों, R डिस्टेंस है, और नेगेटिव चार्ज की फील्ड, जैसे नेगेटिव चार्ज है P पॉइंट, ये क्या होगी? टुवर्ड सोर्स होगी, सोर्स होगी, ये पक्का मालूम है। लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड बच्चों, यदि हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, जैसे हम कहें मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज Q है, ठीक है, चाहे -q हो चाहे +q हो, हमने आपको बताया था कि चार्ज का मैग्नीट्यूड हम निर्धारित करते हैं, डिटरमाइन करते हैं विदाउट साइन, चाहे +q हो या -q हो बच्चों, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? q है। तो यहाँ जो मैग्नीट्यूड है इलेक्ट्रिक फील्ड वो क्या है? किसके इक्वल है? q अपॉन r स्क्वायर। ठीक है बच्चों, r स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है? ये है। तो इस तरह से हम कहते हैं कि E मैग्नीट्यूड, ये इंपॉर्टेंट है, यदि Q चार्ज है मैग्नीट्यूड का, R डिस्टेंस पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है बच्चों, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट चार्ज के किस फैक्टर पर डिपेंड करती है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बच्चों होता है Q अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, यानी दो फैक्टर हैं, देयर आर टू फैक्टर विच इन्फ्लुएंस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज। वन क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, सेकेंड डिस्टेंस ऑफ सोर्स चार्ज फ्रॉम ऑब्जर्वेशन पॉइंट। ठीक है, Q अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर हुआ? तो ये एक तरह का हम ये कह सकते हैं
कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है और मैग्नीट्यूड इंपॉर्टेंट है। डायरेक्शन हमेशा याद रखना है, पॉइंट चार्ज पॉजिटिव है तो किसी ऑब्जर्वेशन पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड फ्रॉम सोर्स चार्ज, और ये नेगेटिव पॉइंट चार्ज है टुवर्ड सोर्स चार्ज। यानी हम किसी ऑब्जर्वेशन पॉइंट को बच्चों सोर्स चार्ज से सीधे मिलाओ, सीधे लाइन मिलाओगे, ठीक है। और यदि पॉजिटिव चार्ज है तो आउटवर्ड करो और नेगेटिव चार्ज है तो टुवर्ड करो, ये डायरेक्शन हो गया। और मैग्नीट्यूड डिपेंड अपॉन Q अपॉन आर स्क्वायर। इसका न्यूमेरिकल यदि ये सॉल्व करना है, यू नो 9 इंटू 10⁹ आपको एज यू नो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है बच्चों, ये 9 इंटू 10⁹ और इंटू Q अपॉन आर स्क्वायर, Q अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है बच्चों। ये हो जाएगा ये इस तरह, इलेक्ट्रिक फील्ड 9 इंटू और Q अपॉन आर स्क्वायर, और ये किस में आएगा, एसआई सिस्टम में। एसआई सिस्टम में क्या होता है बच्चों, Q अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। देखिए बेसिक है, आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है बच्चों कि एक पॉइंट चार्ज Q, हाउ मच प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ at distance r from it, that is equal to 9 into 10⁹ into Q upon r square. Q is just magnitude of point charge and r is distance of observation point from point source charge. ये important है, ठीक है बच्चों। अब देखो ये आपको देखिए 12th का फार्मूला है, 12th क्लास में सभी बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ आपको शॉर्ट ट्रिक बनाना है, जैसे जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो बच्चों कुछ हम स्पेशल केस बता दें। स्पेशल केस में कुछ ऐसी बता दें जो आप इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू मल्टीपल पॉइंट चार्जेस से आप फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। आपको मालूम है हर पॉइंट चार्ज की एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ठीक है बच्चों, हर पॉइंट चार्ज की एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। इफ देयर आर 2 पॉइंट चार्ज तो 2 इलेक्ट्रिक फील्ड होंगी एट ऑब्जर्वेशन पॉइंट, तो आप 2 इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्टेंट वेक्टर निकालोगे। इफ देयर आर 3 पॉइंट चार्जेस तो 3 इलेक्ट्रिक फील्ड होंगी एट ऑब्जर्वेशन पॉइंट, तो 3 इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होंगे और 3 वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर निकालोगे। और रिजल्टेंट वेक्टर का मतलब वेक्टर एनालिसिस। क्यों बच्चों, भाई वेक्टर एनालिसिस आपका अच्छा है तो क्या है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जैसे जल्दी जल्दी सॉल्व करना है तो कुछ स्पेशल केस बता दें, जैसे स्पेशल केसेज बच्चों। स्पेशल केसेज में जैसे हम बताएं, समटाइम्स कभी कभी ऐसा होता है बच्चों कि 2 पॉइंट चार्ज, देयर आर 2 पॉइंट चार्जेस, 3 पॉइंट चार्जेस आर सिचुएटेड एट सेम डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जर्वेशन पॉइंट। समटाइम्स ऐसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं जेई और जेई IIT नीट में कि देयर आर मोर देन 1 चार्ज, पॉइंट चार्ज आर सिचुएटेड एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जर्वेशन पॉइंट। तो क्या कांस्टेंट है, क्या सेम है बच्चों, आर। तो यदि हम कहें इफ आर कांस्टेंट है देन, ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। समझिए, if one physical quantity directly proportional to another physical quantity, आपको कंसेप्ट पहले भी कई बार बीच में पिछले वीडियो में हमने बताया है, if y directly proportional to x, if x become n times, so y will also become n times। ये कंसेप्ट है, मैथ का कंसेप्ट होता है बच्चों, ठीक है। अब देखिए, if q का मान n टाइम्स होगा, if q become n times
तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल आल्सो n टाइम्स, ठीक है बच्चों, n टाइम्स हो जाएगा। तो यहां देखिए, यदि समटाइम्स E2, E1, Q2 और Q1, ठीक है याद, इसमें ये हेल्पफुल रहेगा कि जैसे देखो एक Q चार्ज है, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड E मान लिया, उसी डिस्टेंस पर बच्चों क्या हो गया, उसी डिस्टेंस पर आपका जो है, उसी डिस्टेंस पर बच्चों आपका जो है 2Q चार्ज हुआ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 2 टाइम्स हुआ पॉइंट चार्ज, तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 2E हो जाएगा, ठीक है। और यदि 3Q हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड 3E हो जाएगा, ठीक है। यदि 4Q हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड 4E हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? तो इस तरह से हम बच्चों इसका यूज करते हैं और फटाफट क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। यानी इफ चार्ज बिकम n टाइम्स तो इलेक्ट्रिक फील्ड आल्सो बिकम n टाइम्स, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे हम ये कहें, जैसे कुछ कंसेप्ट है क्वेश्चन सॉल्व कर, जैसे ये है, देखिए मान लो 2 आइडेंटिकल चार्ज, ठीक है बच्चों, 2 आइडेंटिकल पॉइंट चार्ज है ऑफ ईच प्लस क्यू आर प्लेस एट सम डिस्टेंस। हमने कुछ डिस्टेंस पर, देखिए बच्चों, हमने रख दिया प्लस क्यू। देखिए बहुत ऑर्डिनरी क्वेश्चन है, और ये मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट मीन्स r/2, ठीक है। मिड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, एज यू नो। क्यों? देखिए बच्चों, जैसे प्लस क्यू है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होगी, ये भी प्लस क्यू है, उतनी डिस्टेंस पर है, तो इसकी भी फील्ड ई होगी, लेकिन इसके अवे होगी, क्योंकि हमने क्या बताया, यदि पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड फ्रॉम सोर्स चार्ज होती है, तो ये ई होगी, ठीक है। अब जब 2 वेक्टर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन हो किसी पॉइंट पर, तो उनका रिजल्टेंट 0 होता है। तो इसका मतलब है यहां पर जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी यहां हम कहेंगे ए पॉइंट चार्ज की फील्ड, बी पॉइंट चार्ज की फील्ड का वेक्टर सम विल बी 0। 2 वेक्टर का सम बच्चों क्या होता है, रिजल्टेंट वेक्टर होता है, यानी रिजल्टेंट फील्ड मस्ट बी 0। क्लियर हुआ? ऐसे कंसेप्ट आपको बनाना है, क्लियर रखना है, ठीक है। तो इस तरह ये इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट बेस्ड चीज़ें रहती हैं। देखिए बच्चों, हम फिर से आपको रिमाइंड करवा दें, और आप इलेक्ट्रोस्टैटिक खुद वीडियो लगातार देखेंगे तो आपको खुद ये फील होगा। इसलिए बच्चों आपसे हम यही कहते हैं कि आप कंटिन्यूटी, फिजिक्स डिमांड, फिजिक्स में क्या इंपॉर्टेंट बच्चों, कंटिन्यूटी ऑफ फेथ। आप लगातार वीडियो देखो, और इलेक्ट्रोस्टैटिक में आपका यदि फंडामेंटल क्लियर हो गया तो आप ऑर्डिनरी क्वेश्चन, मॉडरेट क्वेश्चन और टिपिकल क्वेश्चन, सभी तरह के क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। हमने आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक बेसिक से पढ़ाना शुरू किया है, और बेसिक क्या है, हमने आपको ये चीज़ बताया कि यदि कोई सोर्स चार्ज किसी ऑब्जर्वेशन पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर है, और इक्वल डिस्टेंस पर है, तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड सोर्स चार्ज के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है यदि Q के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड E है तो 2Q के कारण 2E होगी, 3Q के कारण 3E होगी, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ही मतलब। देखिए दोनों सेम डिस्टेंस पर है ऑब्जर्वेशन पॉइंट M से, और साथ साथ मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो दोनों की फील्ड E होगी, लेकिन दोनों की डायरेक्शन अलग चीज होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ मैग्नीट्यूड की बात करें, जैसे यहाँ डायरेक्शन दोनों की अपोजिट टू ईच अदर है, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम है, इसलिए 0 रिजल्टेंट। जैसे और हम एग्जाम्पल दें, पहला एग्जाम्पल ये है बच्चों, सेकेंड एग्जाम्पल ये है,
जैसे सेकेंड एग्जाम्पल में ये कहा जाए देयर आर इक्विलेटरल ट्राइंगल। देखिए बच्चों ये है इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल जानते हैं समबाहु त्रिभुज है, और मान लो 3 आइडेंटिकल पॉइंट चार्ज आर प्लेस एट कॉर्नर ऑफ इट, जैसे -q -q -q, ठीक है, A B C, 3 corner A B C are placed by 3 identical point charges of each -q -q -q, ठीक है। A question is what is net electric field, what is resultant electric field at the center of equilateral triangle या at सेंट्रोइड पर। सेंट्रोइड पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? देखिए बच्चों ये सेंट्रोइड, ठीक है, ये सेंटर पर, यू नो सेंट्रोइड, सेंट्रोइड यू नो OA OB OC, यानी जो सेंटर होता है सेंट्रोइड होता है वो कॉर्नर से इक्वली डिस्टेंस पर होता है, यानी OA OB OC। देखिए बच्चों जैसे हम कहें A की फील्ड तो इस बार -q है, और जब -q है तो -q की फील्ड टुवार्ड -q होगी, टुवार्ड A की फील्ड टुवार्ड A, B की फील्ड टुवार्ड B, C की फील्ड टुवार्ड C, ऐसे होगी। तो यहां देखिए E, ठीक है बच्चों, क्योंकि Q Q Q डिस्टेंस सेम है और मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज सेम है, तो ईच पॉइंट चार्ज की फील्ड ई होगी, सब ये होगी, ठीक है बच्चों, ई, ठीक है। और ये 120 डिग्री